बस्ती जिले की कप्तानगंज विधानसभा सीट का कौन बनेगा कप्तान। 2022 में बीजेपी अपनी सीट को बचाने के लिए विधानसभा में फेरबदल कर सकती है चेहरा। कप्तानगंज विधानसभा 2022 में त्रिकोणात्मक टक्कर। बीजेपी अपनी सीट को बचाने के लिए झोंक सकती है पूरी ताकत। 2022 के लिए राजनीति के गलियारों में अभी से सभी दल के नेता अपनी अपनी झंडा लहराने लगे हैं। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेकर सभी दल के नेता दावे और इरादे का वादा जनता को देने लगे हैं। अब किसका समीकरण किसके पक्ष में होगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन जीत हार का आंकलन शुरू हो गया है। बस्ती जिले में पांचों विधानसभा में दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। 2022 में बस्ती की 5 विधानसभा सीट रुधौली, सदर, महादेवा, कप्तानगंज, हरैया, इन पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2017 में जब मोदी लहर चला तो मानो पांचों विधानसभा में आसमान पर लटका खजूर पांचों विधानसभा के प्रत्याशी के दामन में गिर गया और बीजेपी को पांचों विधानसभा पे कब्जा हो गया। अगर बात करें कप्तानगंज विधानसभा सीट का तो मुकाबला रोमांचक होने जा रहा है। एक तरफ वर्तमान विधायक जनता के बीच अपने कामों को गिनती गिना रहे हैं, तो वहीं जनता की नाराजगी की सुगबुगाहट के बीच नेता अपने कामों पर मोहर लगाकर बिछा दिए हैं। कप्तानगंज विधानसभा की जनता ने लगभग सभी दलों को विधानसभा में बैठने का अवसर दिया। यहाँ दलित, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता के भूमि पर चुनाव होता है। कप्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल किया है। वही पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी अलग अलग दलों से लगातार 5 बार विधायक रह चुके, लेकिन समय के साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र के समीकरण भी बदल गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अब यहाँ के मतदाता बाहरी नेताओं को नहीं चुनने वाले हैं, चाहे वह किसी भी जाति या दल का हो। मतदाताओं का कहना है कि जिसको 5 बार जनता ने चुना वह काम नहीं किए, जनता को बेवकूफ बनाते रहे और जनता बनती रही और केवल ये दल बदलते रहे, अपनी उंगली सीधा करते रहे। और 5 साल वर्तमान विधायक सीए चंद शुक्ला को भी जनता ने चुना और विधानसभा कप्तानगंज में बैठाया, ताकि 5 साल में काम का ऐसा डंका बन जाए कि 25 साल की रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि मोदी सरकार आई है। इस आस पर जनता ने सीए चंद शुक्ला को बैठाया, लेकिन ऐसा डंका बजा दिया गया कि मानो जनता की 25 साल की उम्मीद पर पूरी पानी फेर दिया गया। 2017 की चुनाव में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर नेताओं में गूढ़ा गणित लगाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा और जनता से किए गए उनके वादे तय करेंगे कि समीकरण किसके पक्ष में होगा। 1993 में रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने 1996 में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2002 में रामप्रसाद चौधरी को भाजपा से टिकट मिला और उन्होंने जीत दर्ज की। 2012 में फिर बसपा का दामन थाम कर रामप्रसाद चौधरी विधायक चुने गए, लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर के सामने सारे समीकरण रामप्रसाद चौधरी के फीके पड़ गए और कप्तानगंज विधानसभा के कुर्सी पर सीए साहब के नाम से मशहूर चंद्र प्रकाश शुक्ला जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि 2017 में कप्तानगंज विधानसभा में सीए चंद्र शुक्ला को त्रिकोणीय लड़ाई में सबसे कम वोटों से जीत दर्ज किया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए विधानसभा में चेहरा फेरबदल भी कर सकती है या पूरी ताकत भी झोंक सकती है। चंद्र प्रकाश शुक्ला ने जब जीत हासिल किया तो मानो कप्तानगंज के जनता को सबका साथ सबका विकास करने वाला नेता मिल गया, लेकिन 5 साल के नतीजे ये निकल कर आ रहा है कि विधायक का वादा और इरादे दोनों बातों पर जनता में नाराजगी होने लगी है और 5 साल में ही विधानसभा की जनता ने अपनी समीकरण बनाने लगी है। 1993 के चुनाव को दोहराने के लिए रामप्रसाद चौधरी ने 2022 के चुनाव लड़ने के लिए फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कप्तानगंज के कुल मतदाताओं की संख्या 3,46,149 है। वहीं सभी जातियों का मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो दलित मतदाताओं की संख्या 58,537 है। साथ ही कुर्मी मतदाताओं की संख्या 55,000। वहीं ब्राह्मण की मतदाताओं की संख्या 48,335 है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 38,252 है।
इस दिलचस्प की लड़ाई में बीजेपी कप्तानगंज की कुर्सी पर अपनी दांव लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। इस विधानसभा में बीजेपी नया चेहरा भी उतार सकती है। भारत न्यूज, बस्ती।